तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अब आरंभ होने ही वाला था। शंखनाद हो चुका था, सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। बाहर सब कुछ स्पष्ट था, कौन किसके विरुद्ध है। लेकिन भीतर, अर्जुन के भीतर सब कुछ टूट रहा था। यही वह क्षण है जहां से महाभारत का युद्ध मानव मन का युद्ध बन जाता है। और इसी क्षण को भगवद गीता के अध्याय 1 का श्लोक 47 हमारे सामने रखता है। श्लोक तांस्मीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बंधूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। श्लोक का सरल अर्थ, अपने सभी संबंधियों को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गया। उसका हृदय द्रवित हो गया, वह शोक में डूब गया और दुखी होकर बोलने लगा। यह वह क्षण है जहां अर्जुन योद्धा नहीं, केवल मनुष्य रह जाता है। अब तक अर्जुन आत्मविश्वास से भरा था, धर्म के पक्ष में खड़ा था, युद्ध को आवश्यक मान रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने ही लोगों को देखा, उसकी चेतना बदल गई। ये श्लोक हमें बताता है, अर्जुन की समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर शुरू हो चुकी है। कृपया परया आविष्ट करुणा का तूफान। यहां एक बहुत गहरा शब्द है, कृपया परया आविष्ट, अर्थात अर्जुन साधारण करुणा में नहीं, अत्यधिक करुणा में डूब गया। यह करुणा अब उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही, बल्कि रोक रही है। यही करुणा कमजोरी में बदलने लगती है। करुणा और धर्म का टकराव। गीता करुणा के विरुद्ध नहीं है, लेकिन गीता यह स्पष्ट करती है, करुणा जब अन्याय को बचाने लगे तो वह धर्म नहीं रहती। अर्जुन का हृदय दया से भरा है, लेकिन उसकी दया अधर्म को रोक नहीं रही। ये शोक कोई साधारण भाव नहीं है। यही शोक अर्जुन को प्रश्न पूछने पर मजबूर करेगा, अर्जुन को शरणागति की ओर ले जाएगा। और यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होगा। यदि अर्जुन न टूटता तो गीता कभी जन्म ही न लेती। श्री कृष्ण अब भी मौन क्यों है? इस श्लोक तक श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, क्योंकि जब मनुष्य भावनाओं से घिरा हो तब शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। पहले अर्जुन को पूरी तरह टूटने देना आवश्यक है। ज्ञान तभी उतरता है जब अहंकार टूट जाता है। आज हर इंसान कभी न कभी अर्जुन बनता है। जब नौकरी छोड़नी हो लेकिन परिवार सामने हो, जब गलत रिश्ते तोड़ने हो लेकिन भावनाएं आड़े आई, जब सच बोलना हो लेकिन अपनों को दुख पहुंचे, तब हम भी कहते हैं मैं नहीं कर सकता। क्या भावुक होना गलत है? नहीं, गीता कभी नहीं कहती कि भावुक मत बनो। गीता कहती है भावुक बनो, लेकिन भावनाओं से निर्णय मत लो। अर्जुन यहां यही भूल कर रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अर्जुन यहां कमजोर हो गया, लेकिन सच्चाई ये है, यह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तैयारी है। जो टूटता नहीं वह सीखता नहीं, और जो सीखने को तैयार नहीं उसे गीता नहीं मिलती। इस श्लोक की 3 गहरी सीख। भीतर की लड़ाई बाहर से कठिन होती है। करुणा बिना विवेक के अंधी हो जाती है। धर्म का मार्ग भावनाओं से ऊपर होता है। मन कहता है मत करो, अपनों को दुख होगा। आत्मा कहती है जो सही है वही करो। गीता आत्मा की आवाज है। आगे क्या होगा? अगले श्लोकों में अर्जुन का शरीर कांपेगा, उसका मुख सूख जाएगा, उसका धनुष हाथ से गिरेगा और अंततः वह कहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश आरंभ होगा। श्लोक 47 हमें सिखाता है भावनाएं मनुष्य को तोड़ सकती हैं, लेकिन वही टूटन ज्ञान का द्वार खोलती है। धर्म आसान नहीं होता, पर वही मुक्ति देता है। यदि जीवन में कभी अर्जुन जैसा दर्द आए तो घबराना मत, क्योंकि जहां शोक होता है वहीं से गीता शुरू होती है। जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।